वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुकाबले की वीडियो सामने आ गई है। दो मुलजिमान एक मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे कि जहां बहक होने वाला शख्स बस से उतरा और अपने घर की जानिब जाने लगा। इसी दौरान पुलिस एहलकार पहुंचे तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ से। कामिल, इस इंसिडेंट के हवाले से एक्सप्लेन कीजिएगा। जी देखिए, मेहरान टाउन मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम के ऊपर आई है। इस फुटेज में वाज़ेह तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं और इसमें जो शहरी है वासिफ नामी, जो इस मुकाबले के दौरान जांबाक हो गया था, उसको बस से उतरते हुए देखा जा सकता है। बस से वासिफ उतर के अपने घर की तरफ जाता है, गली में दाखिल होता है। इसी दौरान मुलजमान दो मोटरसाइकिल पे खड़ी हुई मोटरसाइकिल को चुराने की कोशिश करते हैं। पुलिस एहलकार उनको ये वारदात करते हुए देखते हैं। मौके पे जैसे ही पहुंचते हैं तो मुलजमान फायरिंग का तबादला करते हैं। फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश करते हैं। जवाब में पुलिस एहलकार भी फायर करता है और फिर पुलिस एहलकार अपनी जान बचाने के लिए पीछे जाके एक खंबे के पीछे पोजीशन लेता है। इसी के साथ जो मुलजिम है वो गली के अंदर दाखिल होता है। ये उसी गली के अंदर दाखिल हो रहा है जिसमें मकतूल वासिफ जो आम शहरी है वो अपने बस से उतर के घर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ से मुलजिम फायरिंग करता हुआ उस गली में दाखिल होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ से पुलिस एहलकार भी ताकुब करता हुआ पीछे जाता है। तो मुमकिन तौर के ऊपर अब ये फुटेज सामने आने के बाद वाकया क्लियर हुआ है कि जो कहा जा रहा था कि मुकाबला नहीं हुआ और डाकू को पुलिस ने मार दिया है, तो ये बात तो क्लियर हो गई इस फुटेज में कि पुलिस का मुकाबला हुआ जिसमें मुलजिमान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है और फिर मुलजिमान फायरिंग करते हुए उस गली में दाखिल होते हैं जिसमें वासिफ जो है अपनी बस से उतर के अपने घर की तरफ जाता है। इसी गली के अंदर वासिफ जो है मुकाबले के दौरान गोली लगने से जांबाक हुआ है। अब इस बात की तहकीकात चल रही है कि वासिफ को गोली मुलजिमान की लगी या पुलिस की लगी, लेकिन जो ठीक है, जाहिर नजर आ रहा है कि मुलजिमान फायरिंग करते लेकिन हुए इस जो है। मुकाबले में एक राहगीर जो है वो अपनी जान गंवा बैठा। शुक्रिया आपका कामिल आरिफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पीटीआई ने केपी बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में गलतियां की जिनकी कीमत भी अदा की। गलत उम्मीदवारों के इंतखाब हार की बड़ी वजह रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा केपी बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में पार्टी हिकमत अमली और मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी खुद करूंगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। और इस पर रिएक्शन सामने आया मरियम औरंगजेब का, जिन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी मान लिया कि उन समेत सेलेक्टर्स का सिलेक्शन अच्छा नहीं था। मामला आपके उम्मीदवारों के सिलेक्शन का नहीं है। वोट और उम्मीदवार चोरी के हों और कारकर्दगी सिफर हो तो वही हाल होता है जो कि केपी में हुआ। अब हर इलेक्शन का नतीजा आपके जाने की खबर देगा। कुएं का गंदा पानी चंद डोल निकालने से पाक नहीं होता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं केपी अब भी पीटीआई का गढ़ है। इसके बावजूद कि हमारे एमएनए और एमपीएस के दरमियान इख्तिलाफात थे, टिकट देने का मसला हुआ, चार उम्मीदवार हमारे खड़े हुए, फिर भी पीटीआई सबसे ज्यादा वोट लिए। पाकिस्तान में तसव्वुर ही नहीं हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन हार जाए। फिर साबित हुआ है कि केपी पीटीआई का बहुत तगड़ा है। हर जगह के ऊपर चार तो उम्मीदवार हमारे इलेक्शन लड़े। हमारे एमएनए एमपीएस के दरमियान एक इख्तलाफात थे, जिस तरीके से टिकट अवार्ड हुए या जिस तरीके से लोगों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए। पीटीआई स्टिल हाईएस्ट वोट गेटर। पाकिस्तान में तस्वुर ही नहीं है कि सिटिंग गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी हार जाएगी। हार गए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। हार गए तो हमें कबूल करना चाहिए, आगे चलना चाहिए। हमारी जो गलतियां हैं उसको हमें ठीक करना चाहिए। पीटीआई की और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उस पर वो अभी भी कायम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर जेयूआई जैसी शिद्दत पसंद जमातें पीटीआई का मुतबादिल हैं तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पीटीआई की लीडरशिप और कारकुनान इस सूरत हाल में ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डालें और इमरान खान की क़यादत में खुद को मुनज़्ज़म करें। इस वक्त अगर पीटीआई कमज़ोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। अपने करतूत की वजह से कोई हारता है तो दूसरे पर इल्जाम दुरुस्त नहीं। कारकर्दगी की बुनियाद पर पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में हारी है। कोई टिकट लेने पर तैयार नहीं था। बल्दियाती इंतखाबात में यह हाल है तो आम इंतखाबात में अल्लाह महफिदे। पीटीआई एमएनए नूर आलम खान की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। करतूत की वजह से अगर एक बंदा हारता है तो उसको दूसरे को ब्लेम करना। अपने गांव में हारे हैं वो भी मेरी वजह से, अपना यूनियन कौंसिल हारे हैं वो भी मेरी वजह से। साफ बात करनी चाहिए। वी हैव टू डिलीवर
आप कह रहे हैं कि लोगों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट डाला है सिलेक्शन? बिल्कुल डाले। हमारे कोई टिकट ही नहीं ले रहा था लोकल बॉडीज में, सारे आजाद खड़े हो रहे थे। अगर इलेक्शन ईयर में ये हो रहा तो सोचे इलेक्शन में क्या होगा, जनरल इलेक्शन जब आएगा तो उसमें वो तो तौबा अल्लाह माफी दे, जो हाल होगा। इस तरह के लोग हमारे साथ थे। जो बातें इन्होंने की, आपको लगता है कि ये पीटीआई का है? मैंने अब हमें सोचना पड़ेगा। 25 तारीख को केपी बल्दियाती इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात पीटीआई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर का ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में दावा, कहा जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। 2 दिन के बाद मैं दावे से कह रहा हूँ कि लीडिंग पार्टी तहरीक इंसाफ बन जाएगी, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनमें से बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे कि जो हमारे ही लोग हैं, तो पीटीआई में आ जाएंगे। 25 तारीख को जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो हमारे जो आजाद जीते हैं उनको मिला के लीडिंग पार्टी पीटीआई होगी। और मैं दावा कर रहा हूँ, ये मेरा आप रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड आपको मैं बयान दें। फातिहा पढ़ ली जाए। पीटीआई का खात्मा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीएम जमातों पर एतमाद करके इमरान खान की झूठ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि OIC इजलास में कश्मीर का मसला मुअस्सर तौर पर पेश न करके साबित कर दिया कि हुकूमत सिफारतकारी में नाकाम हो चुकी है। इमरान खान नाटो कमांडर हैं। नो एक्शन टॉक ओनली। गवर्नर सिंध अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं इससे खुद बेनकाब हो रहे हैं। इतलात सिंध सईद गनी कहते हैं पीटीआई केपी का यह है शुरुआत, तो सोचें दीगर सूबों में क्या होगा। कराची और सिंध के साथ होने वाली ज्यादती पर MQM क्यों खामोश है? खैबर पख्तूनख्वा के आधे अजला में बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, उन्होंने अवाम के मूड का आपको बता दिया है। वो खैबर पख्तूनख्वा जहां पीटीआई ने बाकी तमाम जमातों को एक तरह से फारिग कर दिया था, उस इलाके में अगर पीटीआई का यह असर हो सकता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। कराची में लोगों के ऊपर जो इस वक्त मुसीबत टूटी हुई है गैस के बहरान की वजह से, MQM जो है इस पर बात नहीं कर रही। हमारे दौर हुकूमत में बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पे इस्तीफे देने वाले, हुकूमतें छोड़ने वाले, आज उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। गवर्नर साहब का जो आईनी तौर पर रोल है वो ये नहीं है जो वो कर रहे हैं। उनका ये काम नहीं है कि अपोजिशन के लोगों से मिलकर अपना माइंड बनाएं और वो माइंड बनाने के बाद हमारी किसी भी कानून साजी के ऊपर एतराज़ात करें। जिस तरह से वो कर रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। गवर्नर साहब अपना चपरासी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते कानून के मुताबिक, तो ना। आसिफ जो बातें कर रहे हैं वो भुट्टो का नजरिया दफन करने के मुतरादिफ है। पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी ने कहा कि जरदारी से मुतफिक हैं कि माजी में उन जैसे करप्ट अफराद को NRO देकर मुल्क को तबाह किया गया। केपी के इलेक्शन में नाकामी अलार्मिंग है, हमें अपने अंदर गलतियां देखने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बहुत जमहूरी क्रेडेंशियल्स का बड़ा चैंपियन समझती है, पीपल्स पार्टी का आज कारकुन पूरे पाकिस्तान में शर्मिंदा होगा कि भुट्टो ने जो नजरियात दिए या मोहतरमा जो बात करती रही, आज जरदारी साहब क्या बातें कर रहे हैं। जरदारी से इख्तलाफ के बावजूद मुत्तफिक हों, ऐसे फार्मूले जिसमें उन जैसे करप्ट लोगों को NROs दिए गए, वाकई उन्होंने बेड़ा गर्क किया। अलार्मिंग है कि हमारी पॉपुलैरिटी में जिस तरह भी है रिजल्ट में कमी आई है। पॉलिटिकल चैलेंज है हमारे लिए, चाहे वो हमारी गवर्नेंस की गलतियां हैं, चाहे वो इकॉनमी के जो मसाइल हैं उनकी वजूहत, या चाहे हमारे टिकटिंग का प्रोसेस है। हमें ज़रूर अपनी गलतियां ठीक करनी है। नून लीग मुल्की पार्टी है ही नहीं, हर जगह पे पीटीआई या जीत रही है या मुकाबले में है, उनकी सतह पे खड़े हैं। वी स्टैंड टॉल। बराह रास्त आपको ले चलेंगे PSP के वफ़द की गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद। इस वक्त अरशद वोहरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इसहाक डार की बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना खत्म हो गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ऑर्डिनेंस के तहत 2 माह हल्फ ना उठाने वाले की नशिस्त खाली तस्वर होगी। इसहाक डार का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए उन पर कानून का इत्तलाक नहीं होता। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार नवाजिश पीरजादा गुज़श्ता समात पर भी पेश नहीं हुए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार को अदालत ने तलब किया था लेकिन वो भी पेश नहीं हुए। इसहाक डार के वकील ने कहा कि इसहाक डार बीमार हैं और बैरून मुल्क मुकीम हैं। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपील। नैब की मरियम नवाज की अपील पर आज समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा।
बुखार है, डॉक्टर ने करंतना का मशवरा दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर का दरख्वास्त में मौक़िफ़ बुखार और इलालत के बायस सफर नहीं कर सकता, ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से आया है। शाह खालिद से मज़ीद जानेंगे। शाह खालिद, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपील पर आज समाअत होनी है। अदालत का जो टाइम है 1:15 बजे समाअत होगी, जबकि नैब ने मरियम नवाज की अपील पर आज समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा की है और इस हवाले से अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें बुखार है और डॉक्टर ने करंतना का मशवरा दिया है। जबकि अपीलों पर समाअत आइंदा किसी भी तारीख तक मुलतवी की जाए और अदालत के बाइस नैब वकील ने इल्तिवा की दरख्वास्त जो है ये दायर कर दी है। इस वक्त मरियम नवाज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है, जबकि उनकी वकीला की टीम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने 1:15 बजे सबको तलब कर रखा है। 1:15 बजे समाअत होगी, उसके बाद अदालत ने फैसला करना है कि नैब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर कर दी गई है बगैर कार्रवाई मुलतवी कर देते हैं या कोई डायरेक्शन जारी कर देते हैं। जी शाह खालिद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रियासत को क्या मजबूरी है कि टीटीपी से बात करे। अगर बात करनी भी है तो थर्ड पार्टी बात नहीं होनी चाहिए। टीटीपी को पाकिस्तान का आइन तस्लीम करना होगा। तो पर मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? आप उनको खत्म करें, दस्तूर को माने, पब्लिक अनाउंसमेंट करें, माफी मांगे, हथियार नीचे रखें, जिरगे के सामने चले जाएं और टर्म्स ऑफ सरेंडर डिस्कस करें, बस। दूसरा तरीका यह है कि इनको इंगेज करें और डिस्ट्रॉय दम। आपके पास है कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों है, तो किस बात की अब बातचीत किस पर हम करना चाहते हैं? सिर्फ हमारे से बात करें, थर्ड पार्टी उसके अंदर को आना ही नहीं चाहिए और ना थर्ड पार्टी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो अमेरिका और अमेरिकन स्टेट और तालिबान के आपस में मुज़ाकरात हुए थे, उसका और हमारा और टीटीपी का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। असरात ये हो सकते हैं कि और मिलिटेंट ग्रुप्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और लेटेंट हैं इस वक्त, वो भी कह सकते हैं कि जी हम भी थोड़ा सा अगर यहाँ पर दौर लगाएं तो हमें भी कुछ स्पेस मिल सकती है। बलूचिस्तान वीडियो स्कैंडल केस ने नया मोड़ इख्तियार कर लिया। केस में मुलविस मुल्ज़मान हिदायत खिलजी और इसके भाई मंशियात के कारोबार में भी मुलविस पाए गए। मुल्ज़मान हिदायतुल्लाह खिलजी और खलील खिलजी की निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मकान से मंशियात बरामद कर ली। बरामदशुदा मंशियात में आइस, हेरोइन और नशावर गोलियां शामिल हैं। मंशियात की बरामदगी के बाद पुलिस की जानिब से एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़मान पहले से ही वीडियो स्कैंडल केस में जुडिशियल रिमांड पर जेल में है। खबर है चिश्तियां से, जिसके नवाही इलाके डोहरावाला में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। मुखालिफिन ने पानी के तनाज़े पर अपने चचाजाद भाई को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसका हाथ काट दिया। मुतासरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया कस्बा डोहरावाला के गाँव में पेश आया, जहाँ ज़रई अराजी को पानी लगाने के तनाज़े पर मुखालिफिन ने अपने चचाजाद भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के मुलाजमीन ने वार्ड्स और दीगर शोबों का बायकॉट कर दिया। दिल की बीमारी में मुब्तला मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। नर्सिंग स्टाफ का मुतालबा है कि गुज़श्ता 14 माह से रुका हुआ हेल्थ रिस्क अलाउंस फौरी अदा किया जाए और इसके साथ हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस को यकीनी बनाने के साथ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा भी किया जाए। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तकरीयां मेरिट के बरक्स की जा रही हैं, लिहाजा इस अमल को भी शफाफ बनाया जाए। नवाब शाह में एहतजाजी धरने के बायस गुज़श्ता रोज से कौमी शाहराह बंद है। पुलिस ने ट्रैफिक को दीगर शाहराहों में मुंतकिल कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि बासर अफराद ने सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। धरने में ख़वातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मोटरवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नई हिकमत अमली बनाकर ट्रैफिक को दीगर शाहराहों में मुंतकिल कर दिया है। पंजाब से कराची जाने वाली ट्रांसपोर्ट को मोरिया पुल से इंडस हाईवे पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची से पंजाब जाने वाली गाड़ियों को सईदाबाद और सुकरण से मेहरान हाईवे पर मुंतकिल किया गया है। कराची में सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस 8 से 20 घंटे बंद की जा रही है। गैस की अदम फराहमी की वजह से शहरी घरों में खाने पीने से महरूम हो गए हैं। मुतादिद इलाकों में गैस लीकेज की वजह से भी गैस बंद कर दी जाती है। मजीद बता रहे हैं अंजुम वहाब।
जी, इस वक्त हम नॉर्थ कराची के इलाके सर सैयद टाउन 11C2 में मौजूद है। तकरीबन गुज़िश्ता 3 माह से यहाँ पर गैस की अदम फराहमी की वजह से इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना। बुनियादी वजह यह है कि इस इलाके में लीकेज है। रात को तकरीबन 12 बजे गैस खोली जाती है और सुबह 6 बजे तक रहती है। हमें पता करते हैं कि ये मसला कब से दरपेश है। जाते हैं गैस वालों के पास, वो सुनवाई नहीं है। वो यही कहते हैं जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है और 3 महीने हो गए हैं। का कहना ये है कि आपकी लाइन में पानी आ गया है, लेकिन वो ये समझ में नहीं आता कि ये पानी कितने साल में निकलेगा, कितने महीनों में निकलेगा। ये कौन सा पानी है जो इस लाइन से निकल ही नहीं पा रहा। सामने सुई गैस का दफ्तर मौजूद है और उस सुई गैस के दफ्तर से सिर्फ 100 कदम के फासले पर ये गैस लीक हो रही है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसको दूर करने के लिए अभी तक सुई गैस का अमला अभी तक यहाँ पर नहीं आया और यहाँ के इलाका मकीन 3 माह से गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। जी, अब एक अफसोसनाक खबर। पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज को मुतारिफ कराने वाले हाफिज डॉक्टर ताहिर शमसी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता चंद रोज़ से निजी अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर ताहिर शमसी को ब्रेन हैमरेज के बायस घर से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर ताहिर शमसी के दिमाग के ऑपरेशन के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो आज सुबह 7:20 पर अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी का शुमार मुल्क में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बानियों में होता था। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट का KP में जलजिला मुतासरा स्कूल्स की तामीर 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने मुतासरा स्कूल तामीर करके रिपोर्ट चेयरमैन इरा को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा लगता है जलजिला मुतासरा स्कूल हमेशा ज़ेर तामीर ही रहेंगे। केस की समात 6 माह के लिए मुलतवी कर दी। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।